हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम आप लोगों को ट्रिक लेके आए हैं और जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चला होगा कि ठंडा में गरम गरम ट्रिक है ना, समझ रहे हैं ना। तो आपको बता दें कि इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, इस ट्रिक से आपको 3D वेक्टर का जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बन जाएगा। जनरली अगर जो आपको हम बता दें, अगर जो इस ट्रिक से अगर जो 8 से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब सब्जेक्टिव में 2 नंबर है ना, तो 10 से 15 नंबर के हम टारगेट लेके चले हैं। आपको 10 से 15 मिनट में अगर जो 15 मिनट का 15 नंबर का आपका अगर जो क्वेश्चन अगर जो नहीं टैली करेगा तो आप मेरा एक भी वीडियो नहीं देखिएगा और प्लस में आप मेरे कोचिंग में एक भी बच्चा को नहीं भेजिएगा। समझ रहे हैं ना। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि अगर जो इस लेक्चर से, इस वीडियो से आपको 15 से 20 मिनट का हम वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो से अगर जो आपको 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन अगर जो नहीं आएगा तो आप ना तो मेरा एक वीडियो देखिएगा, नहीं मेरे कोचिंग पर एक भी बच्चा को भेजिएगा। समझ रहे हैं ना, मेरा चैलेंज है। समझ रहे हैं ना। तो आप लोग तो उम्मीद को आप लोगों को उम्मीद हम दिलावे करते हैं कि भाई हाँ आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लेकिन नहीं, यह चैलेंज है मेरा, है ना। उम्मीद नहीं, चैलेंज है, वादा है आपसे। समझ रहे हैं ना। तो चलिए आइए हम लोग ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, आपको यह ट्रिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। समझ रहे हैं ना। और अगर जो कोई भी अगर जो आप लोगों को दिक्कत होगा तो बोलिएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए आइए, आज का सबसे पहला देखिए ट्रिक नंबर फर्स्ट। पहले सब आदमी समझ लीजिएगा। ट्रिक नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं। देखिए, यह जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। कभी बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर होता है। कोई भी अगर जो यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जैसे कोई पूछेगा आई कैप का मॉडुलस था 1, जे कैप का मॉडुलस था कथी 1 और के कैप का मॉडुलस था कितना 1। कोई भी अगर जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप से डिनोट करते हैं। आप जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछेगा ए कैप, तो ए कैप यूनिट वेक्टर और इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा 1। चलिए ट्रिक नंबर सेकेंड देखिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं डॉट। जैसे आई डॉट आई, इसको क्या पढ़ेंगे आई डॉट आई। तो अगर जो डॉट रहेगा, कभी रहेगा डॉट, तो डॉट में सेम रहने पर 1 हो जाता है। जैसे कोई पूछेगा आई डॉट आई तो कितना 1, फिर हो जाएगा कभी जे डॉट जे तो कितना हो जाएगा 1 और के डॉट के तो कितना हो जाएगा 1। यानी डॉट में सेम रहने पर, याद रखिए डॉट में सेम रहने पर, क्या बोलिएगा, डॉट में सेम रहने पर 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। डॉट में सेम रहने पर कितना होता है 1 होता है। ये बात याद रखिएगा, डॉट में सेम रहने पर कितना होता है 1 होता है। अब चलिए अब आगे बढ़िएगा ट्रिक नंबर सेकेंड की तरफ। ट्रिक नंबर हम लोग थर्ड की तरफ पढ़ेंगे। ट्रिक नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में रहता है जैसे आपसे कोई पूछेगा आई डॉट जे तो कितना हो जाएगा 0, जे डॉट के तो कितना हो जाएगा 0, के डॉट आई तो कितना हो जाएगा 0। कहने का मतलब अगर जे डॉट में, कभी में डॉट में अगर जो डिफरेंट रहे, कभी रहे डॉट में अगर जो डिफरेंट रहता है, डॉट में क्या रहता है डिफरेंट, तो डॉट में डिफरेंट रहने पर आप लोगों को 1 हो जाएगा। कभी हो जाएगा 0, सॉरी आई डॉट जे इक्वल टू 0, जे डॉट के इक्वल टू 0, के डॉट आई इक्वल टू 0। मतलब डॉट में बोलिएगा कथी, डॉट में डिफरेंट को सीधा DIFF लिख देते हैं। डिफरेंट रहने पर 0 होता है। कभी होता है 0 होता है, याद रहेगा ना। अब जैसे आप लोगों को कोई पूछ देगा, चलिए बताइए के डॉट जे इक्वल टू, कभी के डॉट जे इक्वल टू तो कितना हो जाएगा 0। आपसे कोई पूछ देगा जे डॉट आई इक्वल टू तो कितना बोल दीजिएगा 0। समझ रहे हैं, मतलब डिफरेंट रहेगा। जैसा ही अगर जो डिफरेंट रहेगा तो अगर वैल्यू क्या बोल दीजिएगा 0। अब देखिए, अब तीसरा के बाद हम लोग चलेंगे चौथा नंबर की तरफ। देखिए अब क्रॉस में चलिए, क्रॉस में थोड़ा सा देर के लिए दिमाग रखना है। क्रॉस में अगर जे सेम रहता है तो अगर वैल्यू होता है 0। आई क्रॉस आई तो 0, जे क्रॉस जे इक्वल टू कथी 0 और के क्रॉस के इक्वल टू 0। समझ रहा है ना। जैसे कदी रे बोलेगा आई क्रॉस आई तो 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। मतलब लिख देते हैं आई भाई क्रॉस में, कदी में क्रॉस में सेम रहने पर, कदी रहने पर सेम रहने पर 0 होता है। कदी होता है 0 होता है। क्रॉस में सेम रहने पर कदी होता है 0 होता है। ये बात आपको याद रखें, क्रॉस में सेम रहने पर क्या होता है 0। अब चलिए हम चलते हैं, बढ़ते हैं ट्रिक नंबर कथी की तरफ, 5 की तरफ। अब देखिए 5 में क्या हो गया जो समझिए। देखिए कि अगर जे आई क्रॉस
जे रहेगा तो इसका आंसर होता है के। अब कहिएगा कि सर ये कैसे होता है, तो ये भी ट्रिक आपको समझ लीजिए। देखिए हम पहले यहाँ पे ट्रिक लिख देते हैं, देखिए समझिएगा कि क्रॉस में कथी, क्रॉस में दूसरा रहने पर, दूसरा के मतलब डिफरेंट, समझ में आ रहा है ना, दूसरा के मतलब डिफरेंट समझिए। क्रॉस में दूसरा रहने पर तीसरा हो जाता है, कभी हो जाता है तीसरा होता है, याद रखिएगा ना, एकदम शॉर्टकट ट्रिक है, एकदम झकास ट्रिक है, इसको समझिए। देखिए क्रॉस में दूसरा रहने पर, कभी क्रॉस में दूसरा मतलब डिफरेंट रहने पर तीसरा हो जाता है। जैसे मेरा कहने का सेंस है आई क्रॉस जे रहेगा तो हो जाएगा के, और जे क्रॉस के रहेगा तो यह हो जाएगा कथी आई, समझ रहा है ना। और के क्रॉस अगर जे आई रहेगा तो कथी हो जाएगा जे। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक रूल होता है, उस रूल को दिमाग लगाइएगा। देखिए हम यहाँ पे आपको सर्कल बना देते हैं। देखिए जैसे इसका डायरेक्शन, क्रॉस में डायरेक्शन देखना पड़ता है। अगर जे डायरेक्शन आई बात जे आई बात कथी होता है के, अगर जे डायरेक्शन अगर जे एंटी, एक बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा ना तो पॉजिटिव होता है, अगर जे ऐसे अगर जे रहेगा तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में रहेगा तो निगेटिव होगा, समझ रहा है ना। जैसे मान लेते, देखिए समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब आदमी इसको थोड़ा सा समझिएगा, और कहीं से भी आपको दिक्कत होगा तो बोलिएगा। देखिए जैसे ये होता है कथी आई, इसको बोलते हैं आई कैप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जे कैप है, इसको क्या बोलते हैं के कैप। तो आई जे तो के, जे के तो आई, समझ रहे ना, के आई तो जे। जैसे ये ना चलेंगे, ऐसे चलेंगे आई क्रॉस के। अब जैसे आपसे कोई पूछेगा आई क्रॉस के तो क्या बोलिएगा, आई क्रॉस के तो क्या बोलिएगा माइनस जे, आई क्रॉस के तो कथी बोलिएगा माइनस जे, के क्रॉस जे कथी बोलिएगा रे के क्रॉस जे तो कथी हो जाएगा माइनस आई, आ जे क्रॉस आई तो जे क्रॉस आई इक्वल टू में कथी माइनस के, समझ रहा है ना। तो इस तरह से आप लोग का ट्रिक नंबर अभी 5वां पढ़े हैं, और ट्रिक नंबर 6ठा तो ज़बरदस्त है, एकदम याद रखिए। इससे तक हर एगो क्वेश्चन आएगा ही। देखिए सब आदमी को पता है एक्सिस का एगो होता है 3 गो, एक्स एक्सिस क्या बोलिएगा एक्स एक्सिस, एक क्या बोल देते हैं वाई एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं जेड एक्सिस। और आप लोगों को पता है 3D में हम लोग इस पर कोई पॉइंट लेते हैं तो ले लेते हैं x, 0,0, इस पर ले लेते हैं तो कभी हो गया 0 y 0, और जेड पर लेते हैं तो कभी ले लेते हैं 0 0 जेड। कहने का मतलब हो गया मेरा कि 3D में अगर जो कोई भी पॉइंट को ले लेते हैं तो x y z, है ना। अगर जिस एक्सिस पर पॉइंट लिखना है तो उस एक्सिस पर वो रहेगा, बाकी सब 0, तो x पर x रहेगा, बाकी सब 0, y पर y रहेगा, ये दोनों 0, और z पर z रहेगा, ये दोनों 0, समझ रहे हैं ना। तो इसमें होता है कथी, कोई पूछेगा x एक्सिस लिख दीजिए, है ना, x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन होता है, डायरेक्शन कोसाइन। तो सीधा जे एक्स एक्सिस पूछेगा ना तो एक 1 बना के बाकी सबको 0 डाल दीजिएगा, तो 1 0 0। एक्स एक्सिस का पूछेगा डायरेक्शन कोसाइन तो क्या बोलिएगा 1 0 0। अब वाई एक्सिस का अगर जो डायरेक्शन कोसाइन अगर जो पूछेगा, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, समझ रहे हैं ना, तो इसको बोल दीजिएगा कथी 0 1 0। और जेड एक्सिस का अगर जो डायरेक्शन कोसाइन अगर जो पूछेगा, जेड एक्सिस का अगर जो डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो 0 0 1, याद रहेगा। अब चलिए समझिएगा, सब आदमी ध्यान दीजिएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट है, इसी का अगला कॉन्सेप्ट है बहुत अभी, यानी एकदम हम आपको क्या बोले हैं, इस पर अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट अभी बताएंगे, है ना। आपको कुछ देर और बने रहना पड़ेगा। देखिए समझिएगा, जैसे ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये कते हो गया जेड। तो हम लोगों को इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, क्या बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। और एक्स वाई प्लेन का कोई अगर जो समीकरण पूछेगा तो जेड बराबर 0, कोई पूछेगा एक्स वाई प्लेन का समीकरण तो जेड बराबर 0, एक्स वाई प्लेन का समीकरण क्या बोलिएगा जेड बराबर 0। इसको बोलते हैं वाई जेड प्लेन, और वाई जेड इसको क्या बोलिएगा वाई जेड प्लेन। और वाई जेड प्लेन का समीकरण हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे एक्स बराबर 0। इसको बोलते हैं जेड एक्स प्लेन, क्या बोलते हैं जेड एक्स प्लेन। और जेड एक्स प्लेन का कोई समीकरण अगर जो पूछेगा तो क्या बोलिएगा वाई बराबर 0। अब देखिए अगर जो इस एक्सिस में एक्स वाई प्लेन में अगर जो कोई पूछेगा बिंदु क्या होगा तो एक्स रहेगा, वाई रहेगा, ये हो जाएगा 0। इसमें
एक्स हो जाएगा 0 और वाई ये कभी हो जाएगा जेड। इसमें देखिए हो जाएगा एक्स 0 और जेड, समझ रहे हैं ना। अच्छा आई पर कोई एक्सिस लिखेंगे तो आपको बताइए दिए, इस पर बताइए दिए। अब देखिए अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, एक्स एक्सिस के इक्वेशन, एक्स एक्सिस का कथी एक्स वाई प्लेन का समीकरण, तो एक्स वाई प्लेन का समीकरण क्या हो गया जेड वाई 0। अब उसी तरह से आपसे कोई पूछेगा एक्स एक्सिस का इक्वेशन, लिखिएगा एक्स एक्सिस का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ कथी एक्स एक्सिस। तो कोई पूछेगा एक्स एक्सिस का समीकरण, तो एक्स एक्सिस पर आप लोगों को पता होगा वाई भी 0 होगा जेड भी 0 होगा। तो एक्स एक्सिस का जो समीकरण होता है, एक्स एक्सिस का जो समीकरण होगा ना, समझ रहे हैं ना, तो एक्स एक्सिस का समीकरण होगा x/1 y/0 और z कथी 0। याद रखिएगा एक्स एक्सिस का समीकरण क्या होता है, x = 1 y = 0 और z = 0, या सीधा इसको शॉर्टकट में हम लोग बोल सकते हैं y = 0 और z = 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन, एक्स एक्सिस का कथी इक्वेशन, तो x = 0 x/1 y/0 z/0। और उसी तरह से कोई पूछेगा इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, समझ रहा है ना। तो वाई एक्सिस का अगर जो कोई आपसे पूछेगा इक्वेशन तो बोल दीजिएगा x/0 और y बटे कथी 1 और z कथी 0। अगर जो उसी तरह से आपसे कोई पूछेगा इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ अगर जो जेड एक्सिस अगर जो आपसे पूछेगा तो बोल दीजिएगा x/0 बराबर y/0 बराबर z कथी 1। तो भाई हम लोग ये बहुत स्टूडेंट ये बात नहीं जानते हैं, एक्स एक्सिस का इक्वेशन, वाई एक्सिस का इक्वेशन, जेड एक्सिस का इक्वेशन। अगर जो हम लोग नेक्स्ट अगर जो आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो चलिए अगला कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। अब अगला कुछ कॉन्सेप्ट है कि अगर जो कोई दो वेक्टर का डॉट करना रहेगा, जैसे ए वेक्टर इक्वल टू दिया रहेगा कथी a1 i प्लस b1 j अब प्लस में कथी c1 k अब बी वेक्टर इक्वल टू दिया रहेगा कथी a2 i प्लस b2 j प्लस में कथी c2 k तो आपसे कोई पूछेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो भाई आई वाला को आई के साथ गुना करते हैं, जे वाला को जे के साथ, के वाला को के साथ। तो इसका मतलब होता है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू कथी b2 और प्लस में कथी c1 इंटू कथी c2। याद रखिएगा, समझ आए ना। अगला 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 ये हो गया आपको जो कॉन्सेप्ट हो, जैसे मान लेते हैं 9वां ट्रिक हो गया, अब 10वां ट्रिक। 10वां ट्रिक याद रखिए, अगर जे ए डॉट बी बराबर 0 होगा तो याद रखना है ए परपेंडिकुलर होगा कथी पर बी पर। ए डॉट बी अगर जो 0 होगा तो ए परपेंडिकुलर होगा कथी पर बी पर। 11वां हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर जो ए क्रॉस बी अगर जो 0 होगा तो ए पैरेलल होगा किसके बी के, ए वेक्टर पैरेलल होगा बी के। 12 नंबर हमको कॉन्सेप्ट समझना है, डॉट में ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर रहेगा तो इसका हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर। 13 नंबर हमको कॉन्सेप्ट समझना है कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आएगा तो क्या हो जाएगा 0, समझ रहा है ना। और 14 नंबर कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लोग बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। 15 नंबर कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को अगर जो आप बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखिएगा तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा माइनस, समझ रहा है ना। तो देखिए आई बा यहाँ पे जैसे मान लेते हैं इसको थोड़ा सा देर के लिए हम लोग 8वां ट्रिक बना देते हैं, या यह जो ट्रिक था इसको 8वां बना देते हैं कि ए दिया रहेगा बी दिया रहेगा तो ए डॉट बी इतना हो जाता है। अगर जो इसी से अगर जो आपसे कोई पूछता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आई जे के मतलब एगो डिटर्मिनेंट बना लेंगे और आई जे के लिख देंगे, और इस डिटर्मिनेंट में सबसे पहला वाला को लिखेंगे a1 b1 c1 और दूसरा को लिख दीजिएगा a2 b2 c2। अब इसके बना देंगे, समझ रहे हैं। तो 15 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में, समझ रहे हैं। 16 नंबर सवाल को बता दें कि अगर जो कोई भी वेक्टर का ए वेक्टर का वैल्यू अगर जो दिया रहेगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस में सी के कैप, ए वेक्टर का वैल्यू कितना दिया रहेगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो कोई अगर जो आपसे पूछेगा मॉडुलस ऑफ ए, तो भाई रूट
अंडर सब का स्क्वायर, ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर। यहीं से कोई पूछेगा इसका डायरेक्शन रेशियोज बताइए, तो डायरेक्शन रेशियो सीधा बोल देते ए कॉमा बी कॉमा सी। डायरेक्शन रेशियोज कोई पूछेगा तो क्या बोल दीजिएगा, ए कॉमा बी कॉमा कथी सी, ए कॉमा बी कॉमा कथी सी बोल दीजिएगा। यहाँ से अगर जो कोई पूछेगा इसका डायरेक्शन कोसाइन कथी, डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मूला पहला बट्टा रूट अंडर सब के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर दूसरा बट्टा कथी बी बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर तीसरा बट्टा रूट अंडर कथी हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिएगा किताब समय तक कभी कभी इसको ऐसे लिख दिया रहता है ए अब बट्टा रूट अंडर इसको सिग्मा का क्या ए स्क्वायर दे दिया। सिग्मा ए स्क्वायर का मतलब होता है कि भाई ए स्क्वायर के बाद वाला को जोड़ है, फिर उसी तरह से कॉमा बी बट्टा रूट अंडर कथी हो जाएगा सिग्मा ए स्क्वायर, फिर उसी तरह से कितना हो जाएगा सी बट्टा रूट अंडर कथी सिग्मा ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए अब देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट इसी में है। अब जैसे मान लेते हैं सबसे पहला चीज़ तो डायरेक्शन रेशियो हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया, उसका मॉडुलस निकाल दिए। अब जैसे मान लेते हैं सबसे पहला चीज़ हो गया आपको कि डायरेक्शन जो कोसाइन होता है ना उसे हम लोग डिनोट करते हैं एल कॉमा एम कॉमा एन से। अगला ट्रिक नंबर 17, डायरेक्शन जो कोसाइन होता है उसे हम लोग डिनोट करते कथी से एल कॉमा एम कॉमा कथी से एन से। तो एल कॉमा एम कॉमा एन से डिनोट करते हैं तो फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर बराबर कथी होता है 1। एल को हम लोग बोलते हैं कॉस अल्फा, एम को बोलते हैं कॉस बीटा, एन को बोलते हैं कॉस गामा। तो एक और फार्मूला, तो ये सब फार्मूला 18 नंबर फार्मूला 19 ही फार्मूला भूलिएगा नहीं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू में कथी 1। अगर जब आप इस वीडियो को अगर जब पूरा देख लेते हैं तो ना बोले हैं आपको 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी प्लस में 2 नंबर का भी कुछ क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। हाँ लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा बोले 15-20 मिनट का वीडियो है, आप लोग इसको बढ़िया से समझिए। देखिए अब इसके बाद 19 के बाद एगो 20 नंबर फार्मूला हो जाता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कथी साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा, गामा के एक वैल्यू कथी हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसी में एगो 21 नंबर क्वेश्चन है कि भाई इसी में अगर जो cos 2 अल्फा प्लस में cos 2 बीटा प्लस में cos 2 गामा इक्वल टू में कितना हो जाएगा -1। देखिए यह सब ट्रिक हम आपको बताए हैं, अगर आपको इसको प्रूफ चाहिए तो उसके लिए आप लोग को कॉपी और पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर से ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्वेश्चन पकड़ना तो आप लोग खाली ट्रिक से पढ़ते चलिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर का थी 22। अब देखिए 22 नंबर की कोई भी अगर जो पॉइंट दिया रहेगा, कोई पॉइंट दिया रहेगा, जैसे कोई मेरा पॉइंट अगर जो दिया हुआ है ए दे दिया हुआ है कथी x, y, z, तो इस पॉइंट का एक होता है पोजीशन वेक्टर। कभी होता है पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर होता है xi कैप और yj कैप प्लस में कथी z के कैप। याद रखिएगा यह जो पोजीशन वेक्टर होता है वह कथी होता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस में कथी होता है z के कैप। अब देखिए आगे 22 के बाद हम लोग पढ़े हैं 23 और 23 नंबर में देखिए कभी कभार आपको यह पोजीशन वेक्टर दे देगा, यह पोजीशन वेक्टर किसी का दे देगा इसका कह देगा आपको स्केलर कंपोनेंट बोलने के लिए, स्केलर कंपोनेंट को SC लिखेगा। तो स्केलर कंपोनेंट का मतलब सीधा लिख दीजिएगा XYZ और इसी को हम अपना भाषा में बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। अब देखिए अब आगे बढ़िए, देखिए समझिएगा। सबसे पहला चीज़ हम आपको बोले हैं ना इस वीडियो में आप एकदम पूरा कंटिन्यू बने रहिए। अब देखिए अब आपको समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा शब्द में। देखिए जैसे सबसे पहले एक पॉइंट दे देगा, देखिए एक पॉइंट आपको दे देगा ए दे देगा कथी जे समझिए x1, y1, z1 और आपको b दे देगा कथी x2, y2, z2। तो यहाँ से आपको 3 गो बात पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा AB का दूरी बताइए, AB का कथी बताइए दूरी, AB का डिस्टेंस। तो AB का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है
x2 माइनस x1 के कथी होल स्क्वायर और होता है कथी y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर अब प्लस होता है z2 माइनस z1 के कथी होल स्क्वायर। समझ रहा है ना। अब कभी काल पूछ देगा आपको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, मतलब ए बी लाइन कर देगा या वेक्टर कर देगा। तो देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी अगर जो पूछ देगा लाइन, इसको बोलते हैं लाइन, तो लाइन में आप और में से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली तो आप यहीं लिखिएगा x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस कथी z1। अगर जो इसका डायरेक्शन अगर जो आपसे कोसाइन पूछ देगा है ना, डायरेक्शन अगर से कोसाइन पूछ देगा तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अगर से ए बी पूछ देगा तो x2 माइनस x1 अब बट्टा में देखिए ये पूरा पूछ देगा तो इसको हम लोग सीधा बट्टा में ए बी बोल देते हैं कॉमा y2 माइनस y1 बट्टा में ए बी और फिर बोल देते हैं z2 माइनस z1 बट्टा में कथी ए बी। समझ रहा है ना। अब थोड़ा सा और कुछ बात सब है, लेकिन थोड़ा सा मतलब वीडियो इससे लंबा हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। यहीं से हम आप लोगों को बताए हैं, यहीं से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ा जाएगा है ना। तो आप लोगों को यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और हम आप देखिए इतना वीडियो है सबसे हम बोले हुए थे, लेकिन इसको हम बोलेंगे आपको एकदम प्रेशर दे के आपको बोलेंगे इसको सभी स्टूडेंट को आप इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस ट्रिक से आपको 10 से 15 ऑब्जेक्टिव पक्का पूछेगा। समझ रहा है ना। तो सब आदमी से रिक्वेस्ट है कि इसको एकदम प्रेशर आप लोग पर प्रेशर बना रहा है कि इसको हर एक ग्रुप में सेंड कर दीजिए, हर एक स्टूडेंट को शेयर कीजिए, इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए ओके, धन्यवाद।